जम्मू कश्मीर के लोग जो कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड थे, उनके लिए आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर मिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है एक कैबिनेट कमेटी, सब कमेटी, जो कि रिव्यू करेगी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को। एज पर द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी 60% रिजर्वेशन है और उसके बाद फर्दर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, जो अप टू 70% जाती है। और इस चीज़ को लेके जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे देखे गए। काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने इसके बारे में बोला और आज इसी बात को लेके एक सब कमेटी को अप्रूवल मिला है फ्रॉम द कैबिनेट और उन्होंने बता दिया कि यस वी विल रिव्यू द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। अगर हम इसी के बारे में बात करें तो ये जो है मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इन्होंने बोला कि यस दे फुल्ली सपोर्ट वट एवर देयर एमएलएज एंड एमपीज आर अप टू। जैसा कि आपको पता होगी, जो पार्लियामेंट मेंबर है आगा रूहुल्ला, मिस्टर आगा रूहुल्ला, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव होप्स दी थी टू द जनरल कैटेगरी अबाउट रैशनलाइजिंग द मेरिट, रैशनलाइजिंग द रिजर्वेशन। तो उसमें उन्होंने बोला था कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है टू टैकल दिस इशू, तो वो उन लोगों को जो कि अभी इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उन लोगों को ज्वाइन करेंगे इन द प्रोटेस्ट। वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाएंगे उन लोगों के साथ जो इस चीज़ को लेके अभी कंसर्न है। तो उसी बारे में जब आप देखेंगे, फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जो पार्लियामेंट मेंबर है दे ऑल्सो बिलोंग टू, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक बनता है कि हम लोगों को जवाब दें। लोगों ने हमें चुना है, दे हैव वोटेड फॉर अस, और अगर उनकी कोई क्वेरीज है तो हमें उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और अगर लोग हमसे पूछ रहे हैं रिजर्वेशन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो वी हैव टू आंसर देम। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये उनका स्टेटमेंट है कि गुंडा राज इज़ ओवर, मतलब कि यहाँ पे अब हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों को जवाब देना। ये है मिस्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट। अगर हम कल का ट्वीट देखें जो मिस्टर रूहुल्ला मेहदी ने बोला था, उसमें उन्होंने क्लियर कट कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए थे। सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि वो बैठ जाएंगे विद द प्रोटेस्टर्स आउटसाइड द रेसिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर या पार्टी कुछ करने में फेल हो जाती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहां पे उन्होंने सिंपैथी दिखाई विद दोज हु आर सफरिंग। उसके बाद जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उन्होंने लोगों से थोड़ा टाइम मांगा। जैसा आपको पता होगी, कुछ ही टाइम पहले गवर्नमेंट बनी है, तो इस ट्वीट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि थोड़ा बहुत टाइम तो मिलना चाहिए। इट इज़ फेयर एंड लॉजिकल टू गिव सम टाइम टू द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बनी है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए लोगों को, और वो रिजर्वेशन पॉलिसी को सॉर्ट आउट करने का कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। इसी बारे में अगर हम बात करें तो इसी ट्वीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया था, वो ये कि पार्लियामेंट का जो सेशन है 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि आपको पता होगा, मिस्टर रूहुल्ला जो पार्लियामेंट मेंबर है, तो उन्होंने बता दिया कि दे विल टेक द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट। वो इस चीज को पार्लियामेंट में भी डिस्कस करेंगे, और अगर उसके बाद भी इसका कोई आउटकम नहीं आया, तो क्लियर कट यहाँ पे मेंशन्ड है, हम सब जाके इस चीज को लेके प्रोटेस्ट ही करेंगे। वी विल गो आउटसाइड द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने अभी टाइम मांगा है, 25 से सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि हम इस चीज के बारे में डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आएंगे। और आज आपने देखा होगा कि जे के गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है एक सब कमेटी जो देखेगी कि ये रिजर्वेशन की क्या इश्यूज हैं, ताकि इसका कोई सोल्यूशन निकल आए, ताकि लोगों की जो ग्रीवियंसेस है उनको हल किया जाए। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है आखिर? क्योंकि आप देख रहे होंगे, ये जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है दैट्स बीन इंक्रीज्ड, कुछ नई रिजर्वेशंस ST2 ऐड हो गई है, ओबीसी में थोड़ा बहुत बढ़ गया है, और रिजर्वेशन हैज गॉन पास्ट 60%, ये 70% की तरफ जा रहा है। दैट इज वे मोर देन द 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो इंदिरा साहनी केस में डिसाइड हो गया था कि देयर शुड बी 50% रिजर्वेशन, और इट्स गोइंग टुवर्ड्स 70%। दैट इज़ वाई लोग इसको लेके परेशान हैं। और उससे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो 70% यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती है।
और सिर्फ 30% ऐसे हैं जो किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स कि 70% पॉपुलेशन इज हैविंग ओनली 30% सीट्स। जो ये 70% पॉपुलेशन है जनरल कैटेगरी की, इनके सिर्फ 30% ही सीट्स हैं, और जो रेस्ट ऑफ द 30% है उनको पूरा 100% सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि वो इस सब में भी एलिजिबल है, वो इन सीट्स में भी आ सकते हैं। अगर उनका मेरिट वैसा होगा, मार्क्स ज्यादा होंगे, तो वो इसमें भी आएंगे। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। तो ये इशू है, इसलिए कि इतना ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट इशू क्यों आ रहा है। हम रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी है, इंदिरा साहनी केस में 50% जो कैप है वही होना चाहिए। रिजर्वेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट यहां पे आप देख रहे होंगे कि लोगों के इश्यूज ये है कि ये उस ऑर्डर को जो इंदिरा साहनी केस में बोला गया था उसको ब्रीच कर रहा है। दैट इज वाई लोग काफी ज्यादा परेशान है। फॉर सच ए ह्यूज पॉपुलेशन सिर्फ 30% सीट्स, और 30% पॉपुलेशन के लिए रेस्ट ऑफ द 70%, इनफैक्ट 100% सीट्स। दैट इज वाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न इन जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। ये लेटेस्ट अपडेट था जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज अगर कोई और भी अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आया है एट जस्ट ₹24,999। अगर इससे भी कम में आपको पढ़ना है तो मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं, आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।